अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखक जो है अपने बच्चों की देखभाल के लिए गवर्नेंस रखी थी जिनका नाम है जूलिया। तो जूलिया जो है तानिया और उनका जो पुत्र है उनकी देखभाल करते थे। कोयला और तानिया दो जन थे, तो कोयला पुत्र था और तानिया बेटी थी। तो उनके देखभाल के लिए लेखक ने गवर्नेंस जूलिया को रखा हुआ था। अब जूलिया देखो वो बहुत ही चुपचाप रहने वाली औरत थी। वह कोई भी बात का प्रतिवाद नहीं करती थी। अब 2 महीने बीत गए, 2 महीने 5 दिन हो गए, फिर भी वह अपना तनख्वाह नहीं मांगती है। तो लेखक ही उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जिस प्रकार की औरत हो, क्या है तुम खुद से तो पैसे मांगने वाली नहीं हो, तो तुम्हारे तनख्वाह देने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। और फिर कहते हैं कि तुम्हारा तनख्वाह कितने में तय हुई थी, 30 रूबल महीने ना। तब जूलिया कहती है कि नहीं, 40 रूबल महीना तय हुआ था। तो लेखक कहते नहीं, मैंने डायरी में लिखा हुआ है कि तुम 30 रूबल महीना ही तुम्हें मिलेगा। और इसके अलावा इसके पहले भी जितने गवर्नर्स मैंने चुने हैं सबको 30 रूबल ही महीना मिला करता था। तो हिसाब से लेखक कहते हैं तुम कितने दिन काम किए, अभी तक तो तुम 60 दिन काम की हो, तो उस हिसाब से तुम्हें 60 रूबल मिलना चाहिए। तब जूलिया कहती है कि नहीं, मैंने 60 दिन और 5 दिन मतलब टोटल 65 डेज, ठीक है, 2 महीने 5 दिन मैंने काम किया है। तो लेखक कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने डायरी में देखा है तुम 60 दिन ही काम किए हो, इसीलिए हिसाब से क्या है तुम्हें 60 रूबल मिलना चाहिए। फिर कहते हैं देखो, तुमने 60 रूबल तभी मिलेंगे जब यदि तुमने कोई नागाना किया हो, मतलब एब्सेंट ना किया हो। तो रविवार को जो है तुमने क्या है सिर्फ बच्चों को पार्क में घुमाने लेने जाती थी, इस हिसाब से रविवार को वे नहीं गिनते और कहते हैं ये 2 महीने के 9 रविवार हुए तो उनके पैसे नहीं मिलेंगे। फिर कहते हैं कि तुमने 3 छुट्टियां ली थी, जबकि जूलिया ने कुछ भी नहीं लिया था। कहते हैं तुमने 3 छुट्टियां ली थी, हिसाब से 9 और 3 12 रूबल तुम्हारे तनख्वाह से काट लिए जाएंगे। और फिर कहते हैं कि जब कोयलिया बीमार था, जब कोलिया मतलब लड़का बीमार था, तो तुमने सिर्फ तानिया को ही पढ़ाया था, तो वहां पर भी तुम्हारे 4 रूबल कटते हैं। और जब मैं बीमार था, मतलब जब मेरे दांत में दर्द था, तो मेरी पत्नी ने तुम्हें आधे दिन की छुट्टी दे दी थी, तो हिसाब से और 3 रूबल कटते हैं। तो इस हिसाब से क्या है 19 रुपए, 60 से 19 रुपए कट जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 41 रूबल ही मिलेंगे। और जूलिया ये सुनकर क्या है कुछ प्रतिवाद नहीं करती, चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी आंखें जो है छलछला उठती है और वह भीरू धब्बू बनकर ही खड़ी रहती है, मगर मुंह से कुछ भी प्रतिवाद नहीं करती। उसके आगे हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 42 खोलिए। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था। फिर लेखक कहते हैं एक बात मैं तो तुम्हें बोलना भूल गया। मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा। लेखक डायरी देखते हैं और कहते हैं 1 जनवरी को तुमने चाय का प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। तो क्या है 1 जनवरी को तुमने प्लेट एंड कप जो है तुमने तोड़ डाली थी, प्याली और क्या है प्लेट। तो प्याली का दाम तुम्हें पता भी है, इतना महंगा प्लेट है, तुम्हें क्या मालूम है प्याली का कितना दाम है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाने ही बदा है, तो मेरी किस्मत में हमेशा नुकसान ही होता है। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं क्या है हिसाब से 2 रूबल ही काटूंगा। किसके? चाय की प्याली का। अब देखो तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना, तो अब तुम्हें क्या है ध्यान से क्या है काम करना चाहिए। इस प्रकार गड़बड़ क्यों करती हो काम में, फालतू में 2 रुपए क्या है प्याला तोड़ने के पैसे कट गए। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान, और वहां खरोच लगकर उसके जैकेट। अच्छा, काम तो ठीक से ध्यान से करना चाहिए ना। फिर कहते हैं उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोलिया
पेड़ पर चढ़ गया। तुम्हारी नजर बढ़ाकर क्या है, बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया था और वहां खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई। तो क्या है, जैकेट किस कारण से फट गई थी, पेड़ पर चढ़ा और खरोच लग गई थी। उसकी भरपाई भला कौन करेगा। तो 10 रूबल उसके कट गए। तो क्या हो जाता है, उसके तुम्हारे क्या है, तनख्वाह से 10 रूबल कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तानिया के नए जूते चुरा लिए। अब क्या है, तुम लापरवाही थे, इसके कारण क्या है, तानिया के जूते चोरी हो गए। तो अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों का देखभाल करना है, तो तुम्हारा काम क्या, बच्चों का देखभाल करना, पर वहां पर क्या हो गया, इस काम के ही तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी, तो तुम अपने काम में ढीली थी, जिसके कारण कोयलिया का जैकेट फट गया, जिसके कारण तानिया के चप्पल जो है, नए चप्पल चोरी हो गए। तो उसका भरपाई कौन करेगा, तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। तो क्या है, जूते के लिए, जैकेट के लिए 10 रूबल कट गए, जूते के लिए 5 रूबल कट गए, चाय की जो प्याली है उसके लिए 2 रूबल कट गए। तो और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। ऊपर से लिखा कहते हैं 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब जो ये है गवर्नेंस क्या कहती, नहीं आपने मुझे कोई रुपए नहीं दिए जी, नहीं आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। जूलिया ने दबी जबान में कहना चाहा, दबी जबान में कहती है कि नहीं आपने मुझे कोई रूबल नहीं दिया था। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो लेखक कहते तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तो वे कहते मैं हर चीज जो है मैं डायरी में लिख कर रखता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी। कहते हैं देखो मैं डायरी खोलकर दिखा देता हूँ, मैं सब कुछ नोट करके रखता हूँ। दिए ही होंगे, नहीं दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो लेखक कहते हैं कि दिए हैं नहीं दिए हैं वो मैं जानता हूँ। तो वे कठोर स्वर में बोले कि तुम्हें मैंने 10 रूबल दिए थे, मगर फिर भी क्या है, जूलिया कोई प्रतिवाद नहीं करती, वह चुपचाप खड़ी रहती है। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। तो पैसे काटते काटते अब क्या है, लेखक कहते हैं अब सिर्फ 14 रूबल तुम्हें मिलने वाले। क्यों, हिसाब ठीक है ना। तो क्या है, तुम्हें 14 रूबल ही मिलेंगे। उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। अब जब देखते हैं, देखो जहां लेखक ने 60 रूबल बोले थे, वहां से पैसे घटते घटते कितने रूबल में आ गए, 14 रूबल। तो उसके पूरे शरीर का पसीना छलछला उठा। तो पूरा शरीर एकदम पसीना पसीना हो गया। उसकी आवाज कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे। तो क्या है, अब तक जितने भी पैसे दिए आपकी पत्नी ने मुझे दिए थे, आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। आपकी पत्नी ने मुझे 3 रूबल दिए थे, ज्यादा नहीं। तो क्या है, पत्नी ने कितने पैसे दिए थे, 3 रूबल। तो आशा करते हो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 4 में समझाऊंगी। धन्यवाद।